नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर रहते खबरों का। पुष्कर सिंह धामी ने 21 मार्च को मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी पारी शुरू की थी। उनके इस दूसरी सरकार के 100 दिन पूरे होने के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि इन 100 दिनों में उत्तराखंड में स्वास्थ्य क्षेत्र में काफी प्रगति हुई। उन्होंने कहा कि सरकार ने करीब 350 डॉक्टरों को पहाड़ों पर भेजा है। इन 100 दिनों में 10 पर्वतीय जिलों में एमबीबीएस डॉक्टर्स की तैनाती भी हुई है। उन्होंने कहा कि पिथौरागढ़, ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार के मेडिकल कॉलेज का काम शुरू हो गया है। जल्द ही उत्तराखंड को 3 नए मेडिकल कॉलेज मिल जाएंगे। इसके साथ ही कुमाऊं में एम्स की सैटेलाइट शाखा का कार्य भी जल्द शुरू हो जाएगा। और इन 100 दिनों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तराखंड ने एक बड़ी लकीरें खींची। हम लोगों ने लगभग 350 डॉक्टरों को पहाड़ भेजा है और मैं कह सकता हूं कि इन 100 दिनों में अब जो हमारे पर्वतीय 10 जिले हैं वहाँ एमबीबीएस डॉक्टरों की जो है 100% कुमाऊं में भारी बरसात के चलते कुमाऊं के डीआईजी नीलेश आनंद भरने ने मंडल के सभी अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसी के साथ डीआईजी ने कहा कि भारी बारिश के चलते सबसे ज्यादा नुकसान बागेश्वर जनपद में हुआ है, जहां आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 छोटी पुलिया क्षतिग्रस्त हुई हैं। इसके अलावा कई सड़कें भी बंद हैं, जिनको सुचारू करने का काम किया जा रहा है। डीआईजी ने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुलिसकर्मी पूरी तरीके से अलर्ट पर रहकर किसी भी आपातकाल की स्थिति में तुरंत लोगों तक मदद पहुंचाएं। इसके अलावा डीआईजी ने लोगों से भी अपील की है कि बारिश के दौरान सुरक्षित जगहों पर रहें और अनावश्यक पहाड़ों पर न जाएं। पिछली बार तो हमारे नैनीताल जिले में सबसे ज्यादा आई थी। 2 दिन हाँ, तो ये हम लोग जो है लगातार जो वेदर फोरकास्टिंग है, वेदर डिपार्टमेंट है, उससे संपर्क में है और इस बार जो है बहुत प्रिसाइज हमको फोरकास्टिंग मिल रही है। तो 2 दिन से हम लोग लगातार नज़र बनाए हुए हैं कि कहाँ कितनी बारिश हो रही है। तो बागेश्वर में कुछ ज़्यादा जो है बारिश हुई है। कल जो है इसमें आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की उसमें मृत्यु हुई है और जो है कुछ पुलिया भी जो है 3 बंद हुए हैं। खटीमा में 2 दिन से हो रही भारी बारिश अब मुसीबत का सबब बन गई है। 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के चलते यहां जगह जगह जल भराव हुआ। वहीं पानी की समस्या को देखते हुए यहां के परेशान लोगों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। खटीमा विधायक भुवन कापड़ी ने भी एसडीएम से मुलाकात करके उन्हें यहां के लोगों की परेशानी के बारे में बताया है। 2 दिन की बरसात में बहुत ज़्यादा जलभराव की स्थिति पूरे खटीमा क्षेत्र में हो गई है। तो एक खितलसंडा के लोग थे, सब आए थे, इनके साथ गए हैं और वो जिन्होंने पानी रोकने की जो अवैध निर्माण है उसको हटाएंगे और पानी निकासी की बात करेंगे। उसके साथ ही एनएच जो बना है नया, उसमें बहुत जलभराव की स्थिति है। तो अभी एनएच के अधिकारी को बुलाया है, उप जिलाधिकारी और मैं, हम लोग जाकर वहाँ निरीक्षण कर रहे हैं जैसे पानी निकलने की व्यवस्था हो सके। झंकैया इन सारी जगहों में क्योंकि अभी बरसात की शुरुआत ही हो रही है, यहाँ पर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है और ये जलभराव कहीं ना कहीं लोगों द्वारा जो अतिक्रमण कर दिया गया नालों में और कल्वर्ट्स वगैरह में, उसके कारण ये पैदा हुआ है। तो मैं आज इसका मेरे को ज्ञापन दिया, इसके माध्यम से मैं कल जेसीबी ले जाकर जहाँ पर भी अतिक्रमण हो रहा होगा उस अतिक्रमण को हटाया जाएगा और पानी का प्रॉपर ड्रेनेज किया जाएगा ताकि कहीं भी जलभराव की स्थिति। पौड़ी के टीला गांव में सुबह से हो रही बारिश अब आफत का सबब बन गई है। बारिश के बाद कुछ जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ। ग्रामीण विक्रम सिंह नेगी के मुताबिक पानी का बहाव इतना तेज था कि खेतों को इससे काफी नुकसान पहुंचा। वहीं पौड़ी के जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने एक टीम को मौके पर मदद के लिए भेजा, जो घटनास्थल जाकर नुकसान का आकलन करेगी। तलीसैन में टीला ग्राम पंचायत में अभी सुबह से कुछ विजुअल्स आ रहे, शिकायत प्राप्त हो रही है कि वहां पर जो है कुछ लैंडस्लाइड हो गया है और उसमें कुछ मकानों के सामने मलबा भी आ गया है। किसी का जीवित हानि क्षति नहीं हुआ है अभी तक और किसी का भवन का क्षति भी नहीं हुआ है।
फिर भी एक टीम जो है वहां पर भेजकर जो भी क्षति हुआ है उसका आकलन के लिए एक टीम भेजकर उसका आकलन किया जाएगा और उसके पश्चात जो भी आर्थिक सहायता आपदा के SDRF के मानकों के अनुरूप उनका अनुमन्य है वो स्वीकृत करते उनको धनराशि उपलब्ध कि बोला तुम माथे बैठे रहे तो और तो निकाली ऊपर जो पेट्रोल पेट्रोल दान उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है। पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है। यही कारण है कि गंगा उफान पर है। प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गंगा तटों के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने की अपील करी। प्रशासन ने लोगों को बढ़ते हुए गंगा के जलस्तर को देखते हुए दूरी बनाने की सलाह दी है। तमाम गंगा घाट गंगा के बढ़े हुए जलस्तर की वजह से गंगा किनारे रहने वाले लोग गंगा के बढ़ते हुए जलस्तर को देख करके अभी से खौफ में नजर आ रहे हैं। देखिए, मानसून सत्र के दौरान हमने जो है 24/7 कंट्रोल रूम स्थापित किया है तथा उसमें कर्मचारियों की ड्यूटियां लगाई जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त जो लो लाइंग एरिया क्षेत्र हैं हमारे, जहां पूर्व में बाढ़ देखी गई है, उन एरिया का चिन्हीकरण करके वहां लगातार मुनादी की जा रही है। और इसके अतिरिक्त वहाँ पर भी पुलिस और जो प्रशासन है वो मुस्तैदी से ये देख रहा है कि किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न ना हो। जैसे चंद्रभागा वाला क्षेत्र हुआ हमारा, साहबनगर में कुछ थोड़ा सा पैच ऐसा है जहाँ पर इस तरह की समस्या रहती है। हरिपुर, कला, गौरी माफी, इन क्षेत्रों में लगातार दृष्टि रखी जा रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आज से उत्तराखंड में सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरीके से बैन कर दी गई है। जो आपको बताते चले, जो भी सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हुए पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्लास्टिक का उपयोग करने पर होगी सजा। 100 रुपए से 5 लाख रुपए तक का लगेगा जुर्माना। प्लास्टिक का इस्तेमाल करने पर चालान भी किया जाएगा। 100 रुपए से 5 लाख तक का यहाँ पर जुर्माना लग सकता है। उत्तराखंड में सिंगल यूज प्लास्टिक आज से पूरी तरीके से बैन। 100 रुपए से 5 लाख रुपए तक का लगेगा जुर्माना। प्लास्टिक का इस्तेमाल करने पर होगा चालान। 100 रुपए से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना यहां पर वसूला जाएगा। उत्तराखंड में सिंगल यूज प्लास्टिक आज से पूरी तरीके से बैन हो गई है। प्लास्टिक का इस्तेमाल करने पर होगा चालान। उत्तराखंड में सिंगल यूज प्लास्टिक आज से पूरी तरीके से बैन। प्लास्टिक का उपयोग करने पर होगी सजा। प्लास्टिक का इस्तेमाल करने पर होगा चालान। 100 रुपए से 5 लाख रुपए तक वसूला जा सकता है। और देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बिजली की दरों में अभी बढ़त नहीं की जाएगी। जो आपको बताते चले, बिजली के जो रेट हैं वो अभी नहीं बढ़ाए जाएंगे। बिजली की दरों में अभी नहीं होगी बढ़ोतरी। देहरादून से बड़ी खबर, उत्तराखंड में अभी नहीं बढ़ेगी बिजली की दरें। ऊर्जा निगम का प्रस्ताव खारिज हो गया है। विद्युत नियामक आयोग ने खारिज किया है प्रस्ताव। आम लोगों को यहाँ पर राहत। बिजली की दरों में अभी नहीं होगी बढ़ोतरी। उत्तराखंड में अभी नहीं बढ़ेगी बिजली की दरें। ऊर्जा निगम का प्रस्ताव हुआ खारिज। बिजली दरों में 12.5% वृद्धि का था प्रस्ताव, लेकिन फिलहाल उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। और यहां पर यह फैसला लिया गया है कि उत्तराखंड में बिजली की दरों में वृद्धि नहीं की जाएगी। निगम ने बिजली संकट को लेकर के प्रस्ताव भेजा था। ऊर्जा निगम का प्रस्ताव यहां पर खारिज कर दिया गया। हल्द्वानी में बीते दिनों राजस्थान के उदयपुर में दिन दहाड़े कन्हैया लाल नाम के युवक की दुकान में घुसकर हत्या कर दी गई। इसके विरोध में पुतला दहन किया गया। आपको बता दें, हल्द्वानी के जेल रोड चौराहे से विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हत्यारों को लेकर काला डूंगी चौराहे
तक जुलूस निकालकर हथियारों का पुतला दहन किया। घटना के विरुद्ध लोगों ने आक्रोश जाहिर किया। तो वहीं बजरंग दल के नेताओं का कहना है कि राजस्थान के उदयपुर में जिस तरीके से कन्हैयालाल की निर्मम हत्या की गई वो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। पूरे देश में लोगों में इस घटना को लेकर आक्रोश है, क्योंकि एक निर्दोष युवक को बिना वजह नफरत की बलि चढ़ा दिया गया। को बताया कि राजस्थान के अंदर इतनी निंदनीय घटना इस्लामिक आतंकवादी जिहादी आतंकवादियों ने की है। इसके लिए जो विश्व हिंदू परिषद के यहाँ पर कार्यकर्ता आए हैं, आज उनके लिए श्रद्धांजलि है उस कन्हैयालाल जी के मरण के ऊपर। और हम सभी ये कहते हैं कि आप मरने के लिए नहीं, मारेंगे हम। ये मैं पूरा हल्द्वानी के इस ग्राउंड से चैलेंज करते हैं कि हम मारेंगे, मरने के लिए पैदा नहीं हुए। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में इंटॉर्क कंपनी के कर्मचारी पिछले 319 दिनों से धरने पर बैठे हैं। मजदूर बाल सत्याग्रह आंदोलन के तहत इन लोगों ने अब जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सैकड़ों की संख्या में मजदूर श्रम विभाग से जिला मुख्यालय ज्ञापन देने पहुंचे। बारिश में भीगते हुए ये लोग जिलाधिकारी से मिले, लेकिन जिलाधिकारी ने इनसे मुलाकात ही नहीं की। डीएम के इस रवैये के चलते ये मजदूर अब कलेक्ट्रेट गेट के बाहर धरने पर बैठ चुके हैं। तो आपको बता दें 319 दिन से धरने पर ये मजदूर बैठे हैं, लेकिन जब डीएम से मुलाकात करने के लिए ये पहुंचते हैं तो वहां पर डीएम ने इनसे मुलाकात नहीं करी। गुस्से में कलेक्ट्रेट ऑफिस का घेराव कर दिया गया है। देखिए हमारे इतने अंकल आंटीज और हमारे पापा हैं, और यहीं पे देखिए ये जो पुलिस प्रशासन थी, अभी बारिश जैसे ही आया वैसे ही ये चले गए। और अभी जब बारिश खत्म हुआ तब आ गए, और हम डीएम साहब से कहने जाते हैं, हम उस समय से बुला रहे हैं कि ज्ञापन हमारे लेकर जाए और हमसे हमें हमारे क्वेश्चंस के आंसर दे, पर उन्हें कोई सुनाई नहीं दे रहा है। हमारे अभी नोटबुक से नहीं, पेन पेंसिल हमारे कुछ नहीं आया। भाई साहब हम भी जब भी मजदूर, हम लोग जितने भी हैं मजदूर साथी जब भी आते हैं, ये गेट में गैर तरीके से तालाबंदी कर देते हैं, और डीएम साहब हमारे निकल के आते ही नहीं है ऑफिस से बाहर। आज हम लोगों से यहाँ पर हमारे जो अंदर यहाँ पर हमारे कुछ जो अधिकारी थे वो लोग बाहर आए थे। अधिकारियों ने कहा हमें ज्ञापन दो, हमने कहा हम नहीं ज्ञापन लेंगे, अब की बार हम डीएम साहब से ज्ञापन लेंगे, डीएम साहब को ज्ञापन देंगे। हम आज डीएम साहब से मिलने आए थे और क्या कहते हैं उनसे ज्ञापन देना था, तो उनको हमने बुलाया था कि आप आए और यहाँ से हमारे बच्चों के हाथ से लेके जाए, मगर वो डीएम साहब ने आए नहीं, और हमें इसीलिए मजबूरन यहाँ रहना, क्योंकि हम डीएम साहब से बिना मिले नहीं जाएंगे। जब तक डीएम साहब नहीं आएंगे और हमसे ना मिलेंगे, हमारे बच्चों से नहीं मिलेंगे, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे, चाहे बारिश हो, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए। आप लोग हम लोग यहाँ पर डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए थे, लेकिन वो यहाँ पर हमारा ज्ञापन लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। और हमने कह दिया था उनसे कि हमने संकल्प कर लिया है, हम जब तक आप खुद आकर हमारा ज्ञापन नहीं लेंगे तब तक हम यहाँ से नहीं लेंगे। भारी बारिश भी हो रही है, लेकिन हम मजदूरों के बच्चे हैं, हम बहुत सहनशील हैं, हम ये सब सहन कर लेंगे। लेकिन अगर हमारी तबीयत खराब भी हो जाती है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी क्या है? चमोली में पिछले 6 महीने से अपनी मांगों को लेकर राजस्व निरीक्षक और उप निरीक्षकों की ओर से पुलिस कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल से राजस्व क्षेत्र के मुकदमों में भी देरी हो रही है। वहीं संपादन में के काम में आ रही परेशानियों को देखते हुए जिलाधिकारी चमोली ने बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपने आदेश में कहा कि जनहित में कानून व्यवस्था को देखते हुए राजस्व क्षेत्रों की सभी पुलिस कार्य का अब राजस्व पुलिस या नायब तहसीलदारों की बजाय नियमित पुलिस को दिए गए हैं। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने कहा कि ये आदेश तब तक प्रभावी रहेंगे जब तक हड़ताल खत्म नहीं हो जाती। ये एक राजस्व पुलिस के जो लंबित कार्य हैं और उसमें जो एक कार्य बढ़ता जा रहा था और योजनाओं में विलम्ब होने के कारण एक टेम्पररी आदेश हमारे स्तर से निर्गत। उत्तराखंड में पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन संस्था ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग को लेकर के जुलूस प्रदर्शन किया। उप जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज करके पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग की गई। ज्ञापन में संघ के सचिव अनूप
जदली और जिला अध्यक्ष सुजीत रावत ने संयुक्त रूप से कहा कि उत्तराखंड सरकार की सेवा में 1 अक्टूबर 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को नई पेंशन योजना से अच्छा दिन किया गया है। नई पेंशन योजना शिक्षकों को और कर्मचारियों के लिए लाभदायक नहीं है, क्योंकि इसके अंतर्गत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सिर्फ 3000 से 4000 ही पेंशन प्राप्त होगी। तो ये कहा जा सकता है कि नई पेंशन योजना किसी भी तरीके से कर्मचारियों के हित में नहीं है, इसलिए पुरानी पेंशन योजना को वापस लाया जाए। कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है, नई पेंशन योजना को लेकर के प्रदर्शन किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, नारेबाजी करते हुए यहां पर अपनी मांगों को रखा गया है। पुरानी पेंशन योजना की यहां पर मांग की गई है। सरकार ने अक्टूबर 2005 से जो पूरे देश में शिक्षक कर्मचारी वर्ग के लिए नई पेंशन योजना शुरू कर दी है, और ये नई पेंशन योजना जो है वो कर्मचारी शिक्षक के हित में नहीं है, जबकि उससे पूर्व जितने भी कर्मचारी नियुक्त हैं सारे लोग पुरानी पेंशन से आच्छादित हैं, और नई पेंशन योजना कर्मचारियों के लिए किसी भी तरह से उनके हित में नहीं है, और पूरे देश के अंदर ये लड़ाई लड़ी जा रही है, और ये मुहिम तब तक जारी रहेगी जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी। और मेरा आपके माध्यम से, आपने सम्मानित अपने चैनलों के माध्यम से निवेदन होगा। रामनगर में कन्याश्री योजना के तहत गरीब छात्राओं को साइकिल बांटी गई। पूर्व विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणजीत सिंह रावत ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आपको बताते चले, रोटरी क्लब रामनगर कॉर्पोरेट सिटी के तत्वाधान में 20 साइकिल बांटी गई। इस दौरान कांग्रेस नेता रणजीत सिंह रावत ने क्लब के कामों की जमकर तारीफ की। क्लब के सचिव अरविंद सिंघल ने बताया कि क्लब के सदस्य भविष्य में क्लब को और भी मजबूत करेंगे। रोटरी क्लब की तरफ से हमारे गवर्नर ने, हमारे डिस्ट्रिक्ट 3110 के गवर्नर ने एक प्रोग्राम रखा है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में करीब 2100-2200 साइकिलों का वितरण किया जा रहा है, जिसमें हम रामनगर क्लब की तरफ से 20 साइकिलों का वितरण कर रहे हैं। ये साइकिलें हम उन गरीब कन्याओं के लिए हैं जो कक्षा 9 से 11 तक की हैं, और जिनके पास जो पैदल स्कूल में आती हैं और उनके घरों में शायद मोटरसाइकिल या कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे वो आ जा सके। देखिए, रोटरी एक विख्यात जो है एनजीओ है जो हमेशा समाज में ज़रूरतमंद लोगों को सहायता करते रहती है। उसी क्रम में आज यहाँ पर भी रामनगर के रोटरी बंधुओं द्वारा हमारी बच्चियों को साइकिल प्रदान की गई है, जो साइकिल उन बच्चियों की उम्मीदों को, उनकी आशाओं को गति देगी, रफ्तार देगी और उनको उनके लक्ष्य तक पहुंचाने का काम करेगी। रामनगर में श्री नागा बाबा मंदिर परिसर से भगवान जगन्नाथ की विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा बैंड बाजे के साथ निकाली गई। शोभा यात्रा में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। इस शोभा यात्रा के आयोजक ने बताया कि लगातार 23 सालों से इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि कोविड के चलते इस यात्रा को नहीं निकाला गया। उन्होंने बताया कि शोभा यात्रा का कई जगहों पर भव्य स्वागत भी किया गया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, शोभा यात्रा की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। 23 साल से निकाली जा रही है ये शोभा यात्रा, और जगह जगह इस शोभा यात्रा का भव्य स्वागत भी देखने को मिल रहा है। ये अब 23वां वर्ष है हमारा, लगातार 23 वर्षों से चल रहा है। कोरोना काल में 2 वर्ष हम नहीं मना पाए इसको, लेकिन अभी हमारा 23वां वर्ष है ये, और आगे परंपरा ये जारी रहे, इसी का पूरा प्रयास है हम लोगों का। विकास नगर के सहसपुर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया और दोनों से 30 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 2 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। गिरफ्तार हुए तस्करों में एक महिला भी शामिल है। वहीं पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज करके कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया है। आपको बताते चले कि नशा तस्करों के खिलाफ सहसपुर थाना पुलिस का अभियान लगातार जारी है, जिसके तहत नशा तस्करों की धरपकड़ भी जारी है।
ताकि नशा तस्करों में खौफ का माहौल बना रहे। अल्मोड़ा में पिछले सालों में आई आपदा के चलते 246 परिवार प्रभावित हुए। 246 परिवारों में से अब तक सरकार ने 8 परिवारों को राहत राशि दे दी है, जबकि बाकी बचे परिवारों को राहत देने का काम प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। जिलाधिकारी वंदना ने बताया कि 21 अक्टूबर को आई आपदा से प्रभावित 2 गांव को धनराशि दी जा चुकी है। वहीं आपदा से प्रभावित परिवारों को चिन्हित करके विस्थापन का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। वर्तमान में जो गांव विस्थापन के अंतर्गत चल रहे हैं, पिछली बार हमारे जनपद में भी 2 गांवों के लिए धनराशि स्वीकृत हुई थी, जिसमें संबंधितों को पैसा रिलीज कर दिया गया है। उनके द्वारा अपने निर्माण कार्य कराए गए हैं। नए जो क्षेत्र अक्टूबर 2021 में जो डिजास्टर था, उसके बाद जो नए लैंडस्लाइड प्रोन और सेंसिटिव एरियाज हमारे जनपद में चिन्हित किए। रामनगर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम जस्सा गांजा क्षेत्र में लग रहे हॉट मिक्स प्लांट का क्षेत्र के दर्जनों ग्रामीणों ने विरोध किया है और इसी के साथ इस विरोध में प्रदर्शन भी किया गया। प्रशासन ने इस प्लांट को न लगाने की मांग की गई है। क्षेत्र की ग्राम प्रधान निधि मेहरा के नेतृत्व में एकत्रित ग्रामीणों ने इस प्लांट के बाहर जमकर नारेबाजी व प्रदर्शन करते हुए अपना विरोध दर्ज किया। ग्राम प्रधान का आरोप है कि गांव में इस प्लांट के लगने से जहां एक और प्रदूषण रहेगा, तो वहीं ग्रामीणों की खेत व बगीचों में खड़ी फसल पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। इसी के साथ आपको बताते चले सड़क हादसे भी बढ़ जाएंगे, इसलिए यहाँ पर लोगों ने इसका विरोध किया है और साथ ही साथ यहाँ पर चेतावनी दी गई है कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो आंदोलन भी किया जाएगा। तो हॉट मिक्स प्लांट का यहाँ पर जमकर विरोध किया गया और इसी के साथ आंदोलन की चेतावनी दी गई है। उस वजह से हमने प्रदर्शन कर रखा है और यहाँ फल पट्टी है ये, और यहाँ पर पास पड़ोस में बच्चे भी हैं इधर आने जाने वाले, और फलों और पेड़ों को नुकसान है काफ़ी, इसलिए हमने प्रदर्शन कर रखा है। कभी यहाँ पेड़ छोटे हैं और इतने छोटे छोटे पेड़ों के बीच में यहाँ ये क्रैशर डाल लें, क्या आगे को क्या होगा। यहाँ हो चुकी है ये सिस्टम से लड़ाई करते करते, कभी यहाँ पे क्रैशर बड़ा क्रैशर लगाने की प्लानिंग हो जाती है, तो अभी उससे थोड़ा हमें रिलैक्स मिला कि यहाँ क्रैशर अभी रुका है, नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे अजीत सारस्वत जी ने अपने यहाँ खेत में हॉट मिक्स प्लांट लगाने की प्लानिंग कर दी है। और देखिए आप पीछे देख सकते हैं कि इनके वाहन सारे आ चुके हैं और सुबह से ही ग्रामीण इतने परेशान हैं, इतने दुखी हैं कि मतलब हम अपने सारे काम काज छोड़ के हमारा बस यही काम रह गया है कि धरने करो, प्रदर्शन करो, आए दिन यहाँ पे इस तरीके के। मनरेगा आज पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों के लिए बड़ा रोजगार बनता जा रहा है। अगर बात की जाए अल्मोड़ा जिले की, तो अल्मोड़ा में अभी तक 4 लाख मानव सर्जन किए गए हैं, जबकि अल्मोड़ा जिले में 67,000 जॉब कार्ड होल्डर हैं, जिनमें से वर्तमान में 20,000 लोगों को मनरेगा से रोजगार दिया जा रहा है। लेकिन बजट की कम होने की वजह से मनरेगा से जुड़े लोगों का पुराना भुगतान भी अभी तक नहीं हो पाया है। जिला विकास अधिकारी के.एन. तिवारी ने बताया कि जनपद की मनरेगा की देनदारी वर्तमान में 12 करोड़ 38 लाख की है, जो एक बड़ी समस्या है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि अब 250 करोड़ रुपए केंद्र की ओर से दिए गए हैं, जिससे समस्या का समाधान होने की उम्मीद है। देखिए, हमारे जनपद अल्मोड़ा में मनरेगा में जो है टोटल हमारे 67,000 तो हमारे एक्टिव हाउस होल्ड जॉब कार्ड होल्डर्स हैं। इसमें से लगभग 20,000 लोगों को हमने इसमें एम्प्लॉयमेंट दिया है और लगभग 4 लाख हमने अब तक मानव दिवस सृजित कर लिए हैं, अप्रैल से लेकर के इस अब तक की स्थिति के अनुसार। और जो हमारे इस साल की लायबिलिटी है लगभग 1 करोड़ की देनदारी है, जो हमारी सामग्री अंश और स्किल का होता है। और लास्ट ईयर की हमारी लायबिलिटी अगर टोटल मिला के देखें तो हमारी लगभग 12 करोड़ 38 लाख की देनदारी है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।